राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्म होते मंत्री जी जाइए और आप सही तुमको लेकर आइए। जी महाराज। महाराज की जय हो। कहो भाई, आपके महाराज सहित परिवार में सब कुशल से तो है? महाराज की कृपा से सब कुशल है। हमारे राजा जनक जी ने एक संदेशा लाया है, यदि आपकी आज्ञा हो यह पढ़ के सुनाऊं। आज्ञा है। सेवा में श्री 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 108 श्री अभिमन्यु पुरुष को प्रभु रघुवंशी का प्रणाम तथा आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आपके पुत्र राम अंदर में भाग लेकर तथा जी का धनुष को बाण चढ़ाकर स्वयंवर जीत लिया है और राजा जनक जी की पुत्री सीता उनका विवाह सहन हुआ। बस महाराज यही कृपा है। मंत्री जी बड़ी खुशी की बात है। जी महाराज ऐसा करिए, आप मेरी समझ अनुसार बारात की तैयारी शुरू करिए। अभी जनकपुरी के लिए प्रस्थान करेंगे। जी महाराज आपकी आज्ञा से शिरोधार्य। दूत जी आप हमारे राज्य महल में आराम कीजिए, कल सुबह ही बारात के सहित हमारे साथ चलिए। जो आज्ञा महाराज। श्री रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की जय करा वीर बजरंगी। और अब तैयारी बस कुछ ही क्षणों में प्रभु राम बारात लेके जनकपुरी जा रहे हैं, तो आनंद लें प्रभु राम की कथा का। सब हो चुका है। देखिए देखिए बारात आ चुकी है। देखिए बारात आ रही है।
हेलो। है जनकपुरी जी, आपकी कृपा से हमें कोई खेद ना रहा, तथा हमें तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं। मेरे पुत्र राम का विवाह शुभ चिंतक से हो जाए, मेरी यही आशा थी, वो भी आपने पूरी कर दी। महाराज, हम कौन होते हैं? ये तो सब प्रभु की लीला है और प्रभु की कृपा से इस सुख घड़ी का अवसर मुझे ही प्राप्त हुआ। महाराज, यदि आपकी कृपा हो, मुझे कुछ कहना है। हे महाराज, आप आज्ञा ना लीजिए, निसंकोच कहिए। महाराज, मैं चाहता हूं कि राम और सीता का फेरों का समय आ गया है और उन्हें संपन्न करा दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। आगे दूर भी जाना है। मंत्री जी, आप जाइए और विवाह की सारी तैयारी कीजिए। जो आज्ञा महाराज। स्टार्ट करें। बेटा राम, आइए और फेरे लीजिए। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये नारायणि नमोऽस्तुते हस्ताय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। यह त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करो। नहीं नहीं राजन, कैसी बात कर रहे हैं? अयोध्यापति, मेरी पुत्री सीता, उससे यदि कोई गलती हो जाए तो इसे क्षमा करो।
ये नादान है, इसे अभी समय लगेगा। नहीं नहीं महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? सीता मेरी बहू नहीं, बल्कि मेरी प्रिय पुत्री है। यदि पिता से कुछ गलती भी हो जाती है तो हम उसे ही सही मान लेंगे। बस अगर आपसे यही उम्मीद थी। पुत्री, तुम अपना ख्याल रखना और आज से यही तुम्हारे पिताश्री और माताश्री हैं। हम थे जीवन के माता पिता, तो हमारा समय अब यही तक था। असल माता पिता तो तुम्हारे यही है और आगे का जीवन की सेवा में व्यतीत करना। अच्छा राजन, अब हमें आज्ञा दीजिए। राजन, पहले थोड़ा देर और रुक जाए। नहीं नहीं राजन, हमने बहुत दूर जाना है और अपने राज्य महल में भी खुशियां मनानी है। बल्कि मैं तो आभार हूं कि आपने आज यह दिन दिखाया। ठीक है राजन, जैसा आपको उचित लगे। बहुत बहुत बधाई सभी राम भक्तों को। निशु और लविशा की तरफ से हमें 20 रुपए का उसके लिए भी कारी चाहिए और उसको सौंप देता हूं। मेरी समझ से यही उचित है कि आप भी यही उचित है। प्यार है महाराज। मेरी अपनी बुद्धि से राम को अब ये राज सौंप देना चाहिए। यह सूर्यवंशी का उसी को सौंप देना चाहिए। वह चारों भाइयों में सबसे बड़ा है और हर कार्य के योग्य है, इसलिए वही राज्य का अधिकारी हुआ। इसमें आप सभी की क्या राय है? हमारी भी यही राय है महाराज। यदि आप सबको अपने कार्य मानने हैं तो कर ही राजतिलक करवा लेना चाहिए। क्या आपको स्वीकार है? जी महाराज। हाँ हाँ महाराज, स्वीकार है। अच्छा तो ठीक है। इस समय रामचंद्र को बुलाया जाए। मंत्री जी जाइए और राम को बुला लाइए। क्यों आ गया महाराज? गुरुजी प्रणाम। पिताजी प्रणाम।
कहिए पिताजी, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बेटा, आज की सभा में यह निश्चित किया है कि आज से इस रघुवंश को एक राजा चाहिए और वह राजा तुम हो। पिताजी, आपकी आज्ञा श्रोधार्य है। अच्छा, तो अब दरबार में राज्य तिलक की तैयारी करिए। जो आज्ञा महाराज। नारायण 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 नारायण। अहो हमारे जो इस अवसर पर आप पधारे। नारायण नारायण। लक्ष्मण जी, आया हूँ, पर किंतु। क्या महाराज, रुक क्यों गए? कहिए ना। ऐसे ही जरा मन भारी सा है। सो क्यों? मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता। जो होनी होती है उसका ज्ञान सभी को होता है। नारद जी, अब तो मैं अवश्य पूछने की हट करूंगा। नारायण नारायण। तो सुनो लक्ष्मण जी, आप खुशी का अनुभव कर रहे हैं, वह तो क्षणिक मात्र है। वह कैसे? अब तो राज्य आज्ञा हो चुकी है। नारायण, वो तो मुझे भी पता है। आपके महलों में दूसरे ही प्रकार की चालें चल रही है। वह कैसे? आप स्पष्ट कहिए। लक्ष्मण को भ्रम में ना डालिए। तो फिर स्पष्ट ही कह देता हूं। कल रामचंद्र जी का राज्याभिषेक न होकर भरत जी की चर्चा हो रही है। भरत का राज्याभिषेक? मुनिवर, यह आप क्या कह रहे हैं? भरत का राज्याभिषेक? ऐसा मैं कदापि नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं होने दूंगा, क्योंकि काल की मैं ज्वाला हूं, विष का महासागर हूं मैं, भूचाल का मैं भेद हूं, काल का चक्र हूं मैं। जब तक हृदय में शांति है तब तक मजे हूं मैं। यदि भर जाऊं क्रोध से तो महाप्रलय हूं मैं। मेरा क्रोध जब उमड़ेगा हाल में होगी, स्वर्ग की देवभूमि भी दसी पाताल में होगी। मैं अपने विष के पांव से तीनों लोगों को जला दूंगा। भरत, आयो भरत, मैं तुम्हें अयोध्या के राज्य का स्वाद चखा दूंगा। किसी को दुरंगी दुनिया कहते हैं। एक बेटा तो दर दर की खाक छाने और दूसरा आनंद मनाए। अरे दुष्टा, बस यही बात थी। जिसके लिए तू इतनी देर से
मुझे तो चाहिए था कि उछलते कूदते मेरे पास आती, यह शुभ समाचार मुझे सुनाती और मुंह मांगा इनाम पाती। अरे ओ डाइन औरत, अगर राम को राज्य मिल भी गया तो तेरे बाप के घर से क्या जाता है? अरे कलमुही, तुझे मालूम नहीं, राम तो मुझे भरत से भी प्यारा है। रानी जी, यूं तो आप मुझे कुछ भी कह सकते हो, मैं तो आपकी एक दास हूं। यदि सत्य ही पूछा तो आप अपने ही श्रृंगार में लगी रहती हो, अपने ही शरीर की देखभाल करती हो। क्या आगे पीछे का भी कुछ ख्याल है? आप तो हर एक का मन अपने जैसा समझती हो, इसीलिए तो राम को प्यार करती हो। जरा आज की रात बीत जाने दो, फिर देखो क्या फूल खिलते हैं तथा क्या नतीजे निकलते हैं। तब रोगी, पछताओगी, हाथ मलते रह जाओगी। फिर मेरा उद्देश्य तुम्हें याद आएगा, किंतु तब देर हो जाएगी। मंत्रा, कहती तो तुम ठीक हो। यदि राम को राज्य मिल गया तो मेरे भरत का क्या होगा? फिर कहावत भी तो है, सौतन जाया किसको भाया। भला हो तेरा प्यारी मंत्रा, जिसने ठीक समय पे मुझे याद दिलाया, अन्यथा मेरे बर्बाद होने के चंद ही घंटे रह गए थे। अब चाहे दुनिया की इधर से उधर क्यों ना हो जाए, अब मैं अपने भारत को ही राज्य दिलवाऊंगी। परंतु महाराज को कैसे समझाऊंगी, जिसके से राम उनकी आंखों से दूर हो जाए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मंत्रा, ओ मंत्रा, कहती तो तुम ठीक हो, किंतु मेरी समझ में नहीं आता महाराज को कैसे समझाऊं, उनको अपने बस में कैसे लाऊं। कुछ बात कर मेरी प्यारी सखी, तू तो नाराज हो गई। नाराज? और वो भी मैं? ये कैसी बातें कर रही हो रानी? जरा मेरे समीप आओ, मैं तुम्हें सारी तरकीब बताती हूँ। ठीक है मंत्रा, मैं आती हूँ। अब बता, जल्दी बता। हाँ, फिर सुनो। वह 2 वर जो राजा ने आपको दिए थे, उन्हें तुम आज की रात मांग लो। एक वर से भरत को राज्य और दूसरे वर से राम को 14 वर्ष का वनवास। मंत्रा, शाबाश,
खिलाया, वरना मैं तो भूल ही गई थी। अब तू देख मैं स्त्री चरित्र कैसे दिखाती हूँ और हाथों पे सरसों जमाती हूँ। आज तुमने ऐसी हालत बना रखी है, आज तो उत्सव के स्थान पर बादल छाए हुए हैं। प्यारी, इस तरह क्यों लेटी हो? सोती हो या जागती हो? हे मेरी प्राण प्यारी, जरा आंखें तो खोलो, कुछ मुंह से तो बोलो। किसने सब कुछ तो कहो, इस प्रकार नाराज मत हो। प्यारी, जरा बात तो बता। महाराज की जय हो। मंत्रा, हे मंत्रा, कुछ मालूम है कि रानी इतनी उदास क्यों है? सच सच बता, वरना तेरी खैर नहीं। महाराज, सुबह से इन्होंने यही हालत बना रखी है, ना जाने इन पर क्या मलाल है। मेरे पूछने पर भी यही बतलाती है कि मेरी किस्मत फूट गई, बस इससे अधिक कुछ नहीं। अच्छा, तो यह बात है। रानी, उठो, आप सही तो हो? आप अब मुझसे क्यों पूछते हैं? तेरी बातें है निराली, मुझको घायल करने वाली। कैसी कैसी सूरत बनाई मूर्ख नादान। हाथ जोड़ो पिया, न सताओ मेरा जिया, मेरा काटे लिया, न जलाओ मेरी जान। आओ आओ प्यारी जान, कहना मेरा मान मान। काहे करती हो मुझे हैरान। आओ आओ मेहरबान, नाप क्यों खाई है जान? जरा पीछे भी छोड़ो, ना करके वीरान। देख तेरा ये हाल, हुआ जाता हूं निधान। करो कुछ तो ख्याल। अरे सुन सुन सुन, खूब मिली है दाद, सदा रखूंगी याद। ऐसा किया बर्बाद, अजीब बस बस बस।
प्यारी केकई, आखिर तुझे हो क्या गया है? जरा मन को शांत करके अपनी व्यथा मुझे सुना। मैं तेरा दुख दूर करने का अवश्य ही प्रयास करूंगा। जरा अपने होश ठिकाने लगा, जरा अपनी बातें तो बता, जरा मुंह खोल कर तो दिखा। यदि कोई गंभीर रोग लग गया तो राज्य वैद्य बुलाकर उपचार कराऊंगा। बस मैं हाथ जोड़ती हूँ, अब आप अपने महलों में जाइए। मेरे दम तो यूं ही रो रो के निकल जाएंगे। आखिर कुछ तो बताओ, सही मुझे भी तो पता चले कि तू रो रो कर क्यों मरना चाहती है। मुझे तब तक विश्वास नहीं होगा जब तक आप अपने राम की सौगंध नहीं खाते। हम रघुवंशियों की जान जुबान के साथ है। सूर्य पश्चिम दिशा से उदय क्यों ना हो जाए, लेकिन जो वचन कह दिए उसे अवश्य ही पूरा करते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। प्यारी केकई, अब तो विश्वास हो तो मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं, जो कहोगी वही करूंगा। यदि आप अपने वचनों को निभाना चाहते हैं, मुझे वो 2 वर वापस चाहिए जो आपने धरोहर के रूप में अपने पास रखे हैं। बोलो कहीं बोलो, क्या चाहिए? सुनिए महाराज, एक वर में भारत को राज्य और दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास। मैंने तुझे इसलिए यह 2 वर ना दिए थे कि तू उनका दुरुपयोग करेगी तथा मेरी हरी भरी दुनिया को यह नष्ट कर देगी। अफसोस यह सब मेरी ही किस्मत ने किया था। यदि मुझे पहले मालूम होता कि तू इस प्रकार यूं गुल खिलाएगी तो कदम ही तुझे यह वचन ना देता। अब क्या करूं? किसे बात ही अपने राजकुमारों को अपनी आंखों से दूर करूं तथा जंगलों की खाल छुलाऊं। अरे दुष्टा, मैं ईश्वर को कौन सा मुख दिखलाऊंगा तथा इस पाप को कैसे छुपाऊंगा? पापी, अब मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा।
और ये कलमोई सूरत मुझे ना दिखा। धरती माता, अब तो ही हट जा, कुछ देर के लिए अपनी कदा ईश्वर के वास्ते, सूर्य देव, कल तुम उदय ना होना, कारण यह है कि तुम उदय हो गए तो दशरथ के संसार में तेरा छा जाएगा। खैर आप भी मेरा कहना क्यों मानेंगे? अरे जब घर की पत्नी ने ही कहना ना माना तो आप तो संसार के देवता हो। एक दशरथ हेतु अपना कर्तव्य का दिन छोड़ सकते हो। मौत, मेरी प्यारी मौत, अब केवल तेरा ही सहारा है जो कि मुझे इस संसार से उठा सकती है। हाँ, मैं तेरे स्वागत हेतु खड़ा हूँ। मौत, मैंने देख लिया तू आ गई, मैंने देख लिया तू आ गई, तो जरा सी प्रार्थना करने पर ही आ गई। मुझे इस संसार से उठा ले, क्योंकि मुझे अब जीने की इच्छा नहीं। अब तो ही सभा के दशरथ को